अगला जो पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पे आपको 2-3 लाख या फिर 4 लाख तक पहुंचने के लिए इतना जो ड्यूरेशन लगा, वहीं अगर आप नर्सिंग में देखो तो नर्सिंग में आप ना कुछ चीजें जाने वो सीधे कूद जाते हैं एंड देन उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं लाइफ लॉन्ग कि यार ये सब तो कभी था ही नहीं, मतलब किसी ने बताया ही नहीं। एक एंट्रेंस आपने यहाँ दे दिया, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट वन दिया, नेक्स्ट टू दिया, फिर उसके बाद आपने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि अक्सर पीसीबी लेने के बाद 12th पास करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन नर्सिंग एंड एमबीबीएस और सोच नहीं पाते, डिसाइड नहीं कर पाते कि विच ऑप्शन इज बेटर। और साथ में ये भी होता है कि नीट निकल नहीं रहा होता है, एमबीबीएस मिल नहीं रहा होता है, नर्सिंग करने का मन नहीं होता है, अंदर से इच्छा नहीं होती है। तो ये एक फेयर कंपैरिजन रहेगा बिटवीन एमबीबीएस एंड नर्सिंग। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, इस तरह के फालतू कमेंट्स नहीं करने हैं। और ना ही मेरी बिल्कुल भी अंदर से इंटेंशन है आपको एमबीबीएस या नर्सिंग भी स्ट्रीम के लिए आपको डीमोटिवेट करने की, मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है। मतलब एक फेयर कंपैरिजन है कि आप कितना एफर्ट डालोगे, कितना इनटेक दोगे और इन रिटर्न आपको कितना आउटपुट कितनी एज पे मिलेगा। तो एक अवेयरनेस का वीडियो है इन शॉर्ट, कि जिन लोगों को पता नहीं होते हैं कि ये फैक्ट्स हैं, ये हकीकत है, तो उन लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है बिटवीन नर्सिंग एंड एमबीबीएस। चूज आपको करना, करियर आपका है, फ्यूचर आपका है, बट ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता नहीं होती हैं। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। और इस वीडियो के कमेंट्स में कोई भी बकवास नहीं होगी कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, नर्सिंग वाले क्या जाने एमबीबीएस का स्वाद, एमबीबीएस का जलवा, वॉट एवर जो भी है। तो ये उस तरह की ओपिनियन के लिए ये वीडियो नहीं बन रहा है, उस तरह की चीजों से हटके ये वीडियो सिर्फ इसलिए बन रहा है कि एक फैक्चुअल कंपैरिजन करें, चीजों को फैक्चुअली लेके चलें। तो हमें नर्सिंग में क्या देखने को मिल रहा है, एमबीबीएस में क्या देखने को मिल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो बेस्ट सिचुएशन का कर रहे हैं। मींस जैसे कि किसी को एमबीबीएस क्लियर करने में, नीट क्लियर करने में 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। ऐसे ही किसी ने नर्सिंग चलो कर ली, एकदम से प्राइवेट कॉलेज से कर ली और 4 साल में उसकी अच्छे से नर्सिंग हो गई। उसके बाद नॉर्सेट क्लियर करने में 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। तो इस तरीके से हर किसी का केस अलग अलग होता है और इस तरीके से हम फिर कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम बेस्ट सिनेरियो लेके चल रहे हैं, ऐसा पर्सपेक्टिव मान के चल रहे हैं कि 2 बच्चे हैं और दोनों ही बेस्ट हैं अपने फील्ड में, दोनों ने ना कोई ड्रॉप लिया ना कुछ किया, सारे एंट्रेंसेस एक बार में क्लियर कर लिए। तो हम देखते हैं कि अगर वही सेम बच्चा नर्सिंग में होता तो उसे कितने 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 टाइम पे कितने एंट्रेंस देने पड़ते, कितने टाइम पे उसकी जॉब लगती। और सेम वही बच्चा अगर एमबीबीएस में होता तो उसे कितने एंट्रेंसेस, कितने जॉब एंड देन कितनी सैलरी मिलती। तो ये एक हमारा कंपैरिजन रहेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और एक साइड पे हम ले लेंगे बीएससी नर्सिंग। सो ये हो गया बीएससी नर्सिंग और इधर हो गया आपका एमबीबीएस। ठीक है, बीएससी नर्सिंग भी वो बच्चा कर रहा है जो 18 ईयर्स पे 12th पास कर चुका है, फिर उसने किया 4 साल का बीएससी नर्सिंग और वो हो चुका है 22 साल का। यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग में करने में जो उसकी फ़ीस लगी, फ़ी की अगर हम बात करें एकेडमिक फ़ी की, तो अगेन अगर बेस्ट है तो एम्स मिला है, सपोज़ मान लेते हैं उसको, तो 4-5 हज़ार में उसका बीएससी नर्सिंग हो गया। अगर मान लो कोई और गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो भी ये फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 से 40,000 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए, है ना। तो इतनी फ़ीस हो लग गई उसकी आराम से और उसका बीएससी नर्सिंग हो गया 22 साल में। और 22 साल में ही उसने नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे दिया या फिर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे दिया जिससे उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लग जाए और उसके बाद उसको मिल जाएगी एक जॉब, क्योंकि उसने एंट्रेंस क्लियर कर लिया। और उस जॉब के बाद उसकी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी, अगर हम सैलरी की बात करें तो 60K to 90K उसकी सैलरी हो जाएगी। और ये वेरी कर सकती है फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल कि आपको कौन सा हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे 22 साल के हो आप, आपके पास एक सैलरी आ गई है अच्छी खासी, एक डिग्री आ गई है, एक जॉब आ गई है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई है और अभी आपका पूरा 20s एंड 30s पूरा आपके पास पड़ा है। आप इसको अपनी मैरिज लाइफ में, लव लाइफ में यूटिलाइज़ कर सकते हो या कोई भी अदर हॉबी है तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी आपकी 22 पे लाइफ सॉर्ट हो गई है और अब अपनी चीज़ों, बाकी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट ऐसे ही हम एमबीबीएस में देख लेंगे। सो एमबीबीएस में भी एक अच्छा बच्चा है, 18 साल पे 12th करने के बाद वो सीधे एमबीबीएस में एंटर कर चुका है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसने अपना एमबीबीएस का कॉलेज ले लिया है, गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया है और यहाँ पे उसकी
5.5 साल की MBBS चलेगी, जिसमें 4 साल की तो प्रॉपर पढ़ाई होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है ना। तो इस तरीके से 5.5 की हो जाती है। तो वो कितना हो गया 23.5, यानी कि 23.5 साल का बच्चा हो चुका है और 23.5 साल पे उसकी MBBS कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके पास एक डिग्री आ चुकी है, उसके नाम के आगे डॉक्टर लग चुका है और दुनिया के लोगों से उसे काफ़ी सारी भर भर के इज्जत मिल रही है, प्यार मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो इंटर्नशिप होती है ना, जैसे अगर हम 5.5 को ब्रेक करें तो 4.5 साल की होती है एकेडमिक पढ़ाई और 1 साल की होती है इंटर्नशिप। तो इस इंटर्नशिप में भी उन्हें कुछ ना कुछ पैसा मिलने लगता है, जैसे कि 16,000 या 18,000, इस तरीके से वो डिपेंड करता है कि उनका कॉलेज कौन सा है। गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने लगता है, अगर प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है बहुत कम मिले, हो सकता है कुछ भी ना मिले। तो प्राइवेट का तो हम बात कर ही नहीं, क्योंकि हम वीडियो में पहले ही बोल चुके हैं कि हम बेस्ट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट में भी अच्छे से अच्छे की बात करेंगे। ठीक है, तो 23.5 साल पे MBBS एंड डॉक्टर लग चुका है नाम के आगे। अब उसके बाद 2 ऑप्शन आते हैं कि आप या तो मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। मेडिकल ऑफिसर के लिए या तो एग्ज़ाम हो जाएगा या तो सिंपल प्लेन इंटरव्यू हो जाएगा और आप मेडिकल ऑफिसर बन जाओगे, जिसकी सैलरी होगी अगेन 90K to 1 लाख के आसपास इसकी सैलरी होगी। बट मोस्टली लोग जो हैं वो PG को प्रेफर करते हैं, MBBS करने के बाद PG करते हैं और मेडिकल ऑफिसर तो काफ़ी कम बनते हैं। तो PG के लिए आपको देना होगा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आप कर सकते हो PG आपका रहेगा वही 3 साल का और ये MD हो सकता है, MS हो सकता है, वॉटेवर। उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स जो हैं जिनका जैसे सपोज़ डर्मा का कोई डॉक्टर है, तो यहाँ पे PG करने के बाद कंप्लीट हो जाती है उनकी जर्नी और वो बन जाते हैं कंप्लीट डॉक्टर। लेकिन अगर किसी को सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, जैसे किसी को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो उनको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम और निकालना होगा और उसके बाद वो सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि 2 साल का होता है, 2 ईयर्स का होता है ये सुपर स्पेशलाइजेशन। और उसके बाद वो कंप्लीट बन जाएंगे डॉक्टर अपनी ब्रांच में। उन्होंने जितना स्टडी करना था वो कंप्लीट डॉक्टर बन जाएंगे और अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर सकते हैं, अनलिमिटेड कमा सकते हैं, या फिर अपना जो है गवर्नमेंट जॉब किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं, जहाँ पे उनको 2 से 4 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, सो अगर हम स्टार्टिंग से MBBS में एज की बात करें तो 23.5 साल पे हो गया MBBS। और अगर PG करते हो तो PG के आपने मान लो कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में PG का एंट्रेंस भी निकल गया, तो 3 साल ये जो थे वो 3 साल ऐड कर लो 23.5 में, यानी कि लगभग 26 या 27 साल के हो गए आप यहाँ पे। और फिर आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हो तो इसके भी 2 साल ऐड कर लो, यानी कि आप यहाँ पे 29 या 30 साल के हो गए, है ना। सो ये 29-30 साल में आपका ये जो है 2 से 4 लाख 29-30 साल में आपकी सैलरी हो गई इन अ वेरी बेस्ट सिनेरियो, जो कि होता नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे आपने जब MBBS निकालने से पहले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वॉटेवर जो भी है नीट की तैयारी की थी, इसी तरीके से आपका हर एक एंट्रेंस थोड़ा थोड़ा 1-2 साल हो सकता है, जो कि एवरेज बच्चे का चला जाता है। जैसे कि PG के एंट्रेंस में 1-2 साल चला गया, यहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन के एंट्रेंस में 1-2 साल चला गया। तो इस तरीके से ये एज हो सकता है कि 30 ना हो के 35 या 36 भी हो सकती है ना। सो यहाँ पे जर्नी जो है MBBS की थोड़ी इसी वजह से थोड़ी लंबी हो जाती है और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक बहुत ही लंबा टाइम है, तो डेडिकेशन कितना ज़रूरी हो जाता है MBBS में। मेरा तो ह्यूज रिस्पेक्ट है उन सभी को जो दिल से MBBS कर रहे हैं, पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट को ट्रीट करना उनका लाइफ का पर्पस है और काफ़ी हम्बल तरीके से पेशेंट से बात कर रहे हैं। तो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दोज डॉक्टर्स ऑल्सो। अभी यहाँ पे कंपैरिजन हम कर लेते हैं, ये नर्सिंग में मॉर्निंग इवनिंग और नाइट जो लगती है, मॉर्निंग 6 आवर्स की, इवनिंग भी 6 आवर्स की, नाइट होती है 12 आवर्स की, राइट। ऐसे ही हमारा MBBS में भी ऑलमोस्ट शिफ्ट ड्यूटी चलती है, डॉक्टर बनने के बाद भी शिफ्ट ड्यूटी चलती है। बट यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि यार 24 आवर्स की भी शिफ्ट हो सकती है, 36 आवर्स की भी शिफ्ट हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमेशा होती है, पर हो सकती है, क्योंकि यार डॉक्टर्स बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और इसीलिए यार उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है हमेशा डॉक्टर्स के ऊपर। ठीक है, और इसी तरीके से एक और कंपैरिजन भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी हॉस्पिटल ओपन होगा तो वहाँ पे नर्सेस, अगर मान लो नर्सेस की वैकेंसी निकली है 400, तो डॉक्टर्स की वैकेंसी निकलेगी 40, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें
तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा वैकेंसी ज़्यादा रहती हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हमें फ़ाइट ज़्यादा करनी पड़ती है अगर हमने इस साइड देखें तो ये हो गया एक फेयर कंपैरिजन हर चीज़ को लेके। मेरा कोई भी मकसद, कोई भी पर्पस किसी को भी डराना, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना था, बस एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ नर्सिंग में भी आप थोड़ा अपग्रेड कर सकते हो। आप जैसे एनओ हो तो एनओ को मैंने बताया कि 60 से 90 हज़ार मिल जाते हैं। फिर आप एसएनओ बन सकते हो 3 साल बाद, एक मतलब बेस्ट केस में, मतलब जैसे कोई नया हॉस्पिटल खुला है तो 3 साल बाद आप एसएनओ बन जाते हो, तो फिर 10 हज़ार फिर बढ़ जाते हैं आपकी सैलरी में, मतलब लगभग। फिर आप एसएनओ के बाद एएनएस बनते हो, उसमें भी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है 10-12 हज़ार का। फिर आप सीएनओ भी बन सकते हो, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सैलरी जो है वो 1.5 लाख 2 लाख तक पहुँच जाती है। और इस तरीके से आप अपने नर्सिंग के फील्ड में भी अपग्रेड होते रहते हो, एडवांस चीज़ें अचीव करते रहते हो। ठीक है, तो अगेन वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे कोई भी टेंशन इस तरह का नहीं था कि नर्सिंग इन्फीरियर या एमबीबीएस सुपीरियर या एमबीबीएस इज सो डिफिकल्ट, नर्सिंग इज सो इजी, ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन सिर्फ एक फैक्चुअल नॉलेज देने का था आपको, उन लोगों को जिनको ये सब पता नहीं होता है और बिना कुछ चीजें जाने वो सीधे कूद जाते हैं, देन उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं लाइफ लॉन्ग कि यार ये सब तो कभी था ही नहीं, मतलब किसी ने बताया ही नहीं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और इस तरह के और कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।